बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक रहता था। दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। स्पर्म और एग की फ्यूजन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जनरली। तो यहाँ पर उसने कहा है कि इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली होती है ये डिसाइड करना होता है फर्टिलाइजेशन का जो अमल होगा, फ्यूजन होगी गैमेट्स की, वो एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी। नंबर 2, प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। डिस्क्राइब करना होगा कि प्रोसेस कौन सा फर्टिलाइजेशन का प्लांट्स में और एनिमल्स में। डिस्क्राइब द की इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो जब डेवलप होता है उस दौरान कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, किस तरह से एडल्ट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और इंडिविजुअल जो है वो उसकी बर्थ होती है। इस सारे प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो होती है वो वर्सटैलिटी होती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ जेनेटिकल कॉपीज होती हैं। तो यहाँ उनको प्रूव करवाया कि एग है, ओवम है। लाइक ह्यूमन का एग और ह्यूमन का ओवन है, इसमें 23 क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड स्पर्म है, 23 क्रोमोसोम्स हैं। दोनों की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट हैव 46 क्रोमोसोम, 23 फ्रॉम द ईच सेल एंड 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। After these fertilization, zygote develop into the embryo and the 46 chromosomes in the embryo and 23 pair. Like in the parents, जिस तरह के पेरेंट में क्रोमोसोम होते हैं उस तरह के डॉटर सेल में भी होते हैं, लेकिन हाफ हाफ जो होते हैं वो एक गैमेट से आते हैं और उनकी फ्यूजन से फिर डिप्लॉइड सेल बनता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनता है। तो ये एक्चुअली जो है वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जनरली। अब हमारा आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें देखना होता है कि किस मेथड से है जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हुई है एक मटीरियल, एक स्पीशीज में अगर हम बात करें तो स्पीशी में अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो मेट्स हैं, मेल और फीमेल जो मेट्स हैं उनके दरमियान पेरेंट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करता है। 3 स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहली होती है मेटिंग। मेटिंग किस तरह से होती है ऑर्गेनिज्म में, मेटिंग का प्रोसेस क्या है, स्पॉनिंग होती है, इंटर कोर्स होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले मेटिंग का तरीका कौन सा है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म की यूनियन किस तरह से होती है। तीसरा तरीका जो फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है उसकी डेवलपमेंट के नतीजे में स्पेशलाइजेशन कैसे होती है, ग्रोथ कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है और ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। मेटिंग के बाद हमने ये डिसाइड करना होता है, देखना होता है स्टडी के दौरान कि टाइमिंग क्या है, मीटिंग की टाइमिंग क्या है। कुछ चीजें होती हैं सीजन स्पेसिफिक होती हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली वो सीजन पे डिपेंड करती है। मेनी ऑर्गेनिज्म मेड ड्यूरिंग स्पेसिफिक मेटिंग सीजन to increase the chance of finding a suitable mate and increase the likelihood of suffering survival। तो कुछ स्पीशीज जो है अपना सर्वाइवल टाइम देखती हैं, वेदर देखती हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट देखती हैं, मेटिंग का उनका स्पेसिफिक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स जो है मेट करते हैं विंटर में और अर्ली स्प्रिंग में। सो ऑफ स्प्रिंग विल बी बोर्न व्हेन द वेदर इज लेस हार्श। फॉर एग्जांपल मरीन और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रिलीज एग एंड स्पर्म इन सेंस विद द मून साइकिल। तो कुछ जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो मून साइकिल की बेस पर स्पर्म और एग को वाटर में रिलीज करते हैं उसके इनिशिएटिव के तौर पर। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मीटिंग के तरीके कौन से हैं ये भी हमने देख लिए, मीटिंग के प्रोसेस कौन से हैं ये भी हमने देख लिए। नंबर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेट सिलेक्शन। एनिमल्स में कुछ एनिमल्स में फीमेल्स जो है वो मेट को सिलेक्ट करती हैं अबाउट देयर, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, जिस तरह के ब्राइटनेस ऑफ कलर वगैरह, हॉर्न का साइज, बॉडी साइज। तो ये मेट सिलेक्शन होती है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल्स अपना मेट जो है वो चूज करते हैं। मेट चूज करते वक्त देखते हैं एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द ऑफस्प्रिंग, एबिलिटी कितनी है, जेनेटिक ट्रेट उसमें कौन से हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी उस ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम होनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म में अटेम्प्ट टू विन मेट थ्रो मेटिंग डिस्प्ले और कंपटीशन, जब कंपटीशन हो तो वो मेट को विन कर सके। लूजर्स को लाइक जो मेट जो फाइट के दौरान जब मेटिंग होती है, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान मुकाबला होता है तो पावरफुल होता है वो विन कर जाता है कंपटीशन को। तो जो फीमेल मेट सेलेक्ट करती है वो पावरफुल को सेलेक्ट करती है।
कलरफुल प्लमेज जिस तरह के आप पीकॉक में देखते हैं, उनका जो आउटर बॉडी के जो डिस्प्ले है उसको प्लमेज कहते हैं। तो उसका कलरफुल कॉम्बिनेशन, डांस देखती हैं कि उनका डांस शो कैसा है। चॉकलेट एंड फ्लावर्स, उनमें फ्लावर्स किस तरह के हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है ड्यूरिंग मेट सिलेक्शन। तो हर स्पीशीज जो है अपने मेट को सिलेक्ट करती है। एनिमल में बहुत स्पेसिफिक स्पीशीज हैं जो अपने मेट को सिलेक्ट करती हैं। अगर हम अंगुलेट्स की बात करें तो अंगुलेट्स हॉर्न साइज देखते हैं, और पिकॉक की बात करें तो बॉडी कलर देखा जाता है, पिकॉक डांस देखा जाता है। पिकॉक डांस टू इम्प्रेस अ मेट, मेट को इम्प्रेस करने के लिए पिकॉक डांस करता है। तो ये सारे मेट सिलेक्शंस के तरीके हैं। यहाँ पे हमने दो स्पीशीज को डिस्कस किया, एंगुलेट्स को और पिकॉक को। फिर फर्टिलाइजेशन होती है। देयर आर 3 वेज फॉर द गैमेट टू यूनाइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म आर डिपॉजिट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट किया जाता है। कॉमन इन द लैंड ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो लैंड ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है एंड इज नरिश्ड इनसाइड मदर। और इनमें जैसा कि आप मैमल्स की बात कर लेते हैं तो इनकी नरिशमेंट जो होती है वो इनसाइड मदर होती है। एम्ब्रियो की जो नरिशमेंट होती है वो इनसाइड मदर होती है। लाइक इन ह्यूमन और वेल की अगर हम बात करें तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो इनसाइड बॉडी होती है। इनसाइड बॉडी और हार्ड शेल एग, या तो एग के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म बॉडी के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्पर्म एंड एग, जो स्पर्म और एग हैं मीट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड मीट करते हैं। और जिस तरह के आपने कीमोटेक्टेशन पढ़ा है, अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ी है तो आपने सीएच में पढ़ा है कि उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब किस तरह से होता है कि एग और स्पर्म को आउटसाइड बॉडी वाटर में रिलीज किया जाता है और केमिकल कंसंट्रेशन की बेस पर उनको रिकॉग्नाइज करके वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। आउटसाइड ऑफ द पेरेंट बॉडी, कॉमन इन एक्वेटिक एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल स्पॉनिंग इन द फिश, जिस तरह के फिश में स्पॉनिंग होती है आउटसाइड बॉडी रिलीज किया जाता है। पॉलिनेशन तीसरा मेथड जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। टाइप ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट में सेल्फ पॉलिनेटर होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटर होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटर भी हो सकते हैं और क्रॉस, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान पोलन का एक्सचेंज करने वाले क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। पोलन कंटेन द मेन गैमेट्स, पोलन के पास मेल गैमेट होता है, मे रिक्वायर्ड पॉलिनेटर। और पॉलिनेशन के अमल में पोलर्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने के लिए बर्ड्स, बग्स और विंड वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इनमें जो हनी बीज हैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पॉलिनेटर्स ये यूनिवर्सल पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, दैट इज एंथर, ये इसका पार्ट एंथर है। और ये पैटल्स हैं, पैटल्स होती है, पैटल्स के नीचे जो होती है ग्रीन कलर की, दैट आर सेपल्स। ये अंदर जो है लाइक दिस, ये वाला पॉइंट जो ओवल शेप है दैट इज ओवरी। ओवरी के बाद इनमें स्टेमन होते हैं लाइक दिस, और स्टेमन के बाद स्टेम होती है, स्टेम के बाद इसमें फिलामेंट्स होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंट्स कहलाता है। और इनमें ओव्यूल पाया जाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। तो पोलन बाहर से स्टिग्मा के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचता है, उसे फर्टिलाइज करता है और डेवलपमेंट इंडिविजुअल की स्टार्ट होती है। तो पोलिनेशन में पोलन ग्रेन कैरी करता है स्पर्म को, और सेल ऑफ द प्लांट टू स्टिकी स्टिग्मा, स्टिग्मा पर आकर, जिस तरह के मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पोलन आकर स्टिग्मा पर अटैच होता है, और स्टिग्मा पर अटैच होने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो इनिशिएट होता है, पोलन ग्रोथ करते हैं, ओव्यूल बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एग को फीमेल पोलन के अंदर स्टोर किया, सॉरी स्पर्म को फीमेल पोलन स्टिग्मा के अंदर स्टोर किया जाता है, और फीमेल बॉडी के फ्लावर के अंदर ही उसको फर्टिलाइज किया जाता है, जाइगोट बनता है, सीड बनता है, और सीड की जर्मिनेशन से न्यू प्लांट बनता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा पेरेंटल केयर मिलती है, लाइक ह्यूमन गैस्ट्रुलेशन पीरियड जो है वो 9th मंथ का होता है, तो इनमें ऑफ सफरिंग को पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा मिलती है। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मुकाबले में ये ज्यादा सक्सेसफुल है।
डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके लिए मेट को एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होती है। फ्योर ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस लाइक इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में कुछ चंद ऑफ सफरिंग पर फीमेल प्रोड्यूस होते हैं। जब भी एक्सटर्नल में देखें एक फ्लावर के अंदर 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, सीड इतने प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ्यूर ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस होते हैं। लार्ज इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, फीमेल की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है मेट को, बहुत ज्यादा सफरिंग प्रोड्यूस होते हैं, और सफरिंग नॉट इन कंपटीशन विद पेरेंट्स, वो पेरेंट्स में कंपटीशन में नहीं आते। और डिसएडवांटेजेस में क्या, मेनी गैमेट्स डू नॉट सर्वाइव और आर नॉट फर्टिलाइज्ड। कुछ गैमेट्स जो होते हैं कीमोटेक्टेशन प्रॉपर ना होने की वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू पोलन जो है वो नहीं पहुंच पाते, या फिर आप ये कह लें कि स्पर्म एग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, अप्रोच नहीं कर पाता, इस वजह से फर्टिलाइजेशन मिस हो जाती है। जाइगोट एंड एम्ब्रियो आर अनप्रोटेक्टेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, अनप्रोटेक्टेड होते हैं, ज्यादा पेरेंटल केयर नहीं मिलती इनको। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन एनिमल्स में होती है उनकी बात करें। फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट प्रोसेस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है। पहले वीक की माइटोटिक डिवीजन से सेल का एक क्लस्टर बनता है जिसे मोरूला कहते हैं। सेकंड वीक की माइटोटिक डिवीजन से अंदर से सेल फोल्डो हो जाता है जिसे ब्लास्टूला कहते हैं। थर्ड वीक में गैस्ट्रूला बनता है, ये बॉल ऑफ सेल होता है ऑर्गेनाइज्ड इनटू द लेयर व्हिच विल लेटर स्पेशलाइज, जो एंडोएक्टोडर्म्स वगैरह में बाद में स्पेशलाइज्ड होंगे। तो जाइगोट के बाद मरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला बनते हैं। लाइक शो इन दिस फिगर, ये एग है, एग को स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज आई, 4, 8 सेल, और 8 के बाद 16 सेल स्टेज आई, और उसमें मरूला बन गया। मरूला अंदर से सेल मूव करके होलो बॉल बनाते हैं, ब्लास्टूला बनता है, और ब्लास्टूला आगे गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें मेम्ब्रेन जो होती हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होती हैं, लेयर जो होती हैं डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं गैस्ट्रूला में, एंडोडर्म में, मेसोडर्म में और एक्टोडर्म में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें गैस्ट्रुलेशन के जो के 3 लेयर जो हैं वो सेपरेट होती है। गैस्ट्रुलेशन इज द पॉइंट वेयर द एंडो, मेसो एंड एक्टोडर्म्स आर सेपरेटेड एंड हैव सेपरेट फेट। अब इनकी खास फेट है। अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म में आप हमेशा याद रखें स्किन और नर्वस सिस्टम बनेगा। मीजोडर्म बिटवीन एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान जो मिडल लेयर होती है उसे आप क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। तो अगर हम मीजोडर्म की बात करें तो ये किडनी बनाएगी, इंटरनल ऑर्गन बनाएगी, स्केलेटन बनाएगी, मसल बनाएगी, ब्लड वेसल्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगी। मीजोडर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एंडोडर्मस की बात करें तो एंडोडर्मस डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग बनाएंगी, लंग्स बनाएंगी, लंग्स की, लिवर की, और लाइनिंग बनाएंगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। दरमियान से होलो सेंटर होता है। तो गैस्ट्रूला जो सेल्स होते हैं वो 3 लेयर में ऑर्गेनाइज होते हैं, हर लेयर बॉडी का एक सेपरेट मैप बनाती है, फेट बनाती है। तो अगर हम गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो एम्ब्रियो जो है वो एट 8th वीक जो होता है वो एम्ब्रियो जो होता है आफ्टर 12 वीक जो हो फीचर्स बनता है, और आफ्टर 40 वीक्स जो है वो इंडिविजुअल में डेवलप होता है। तो फीचर से ग्रोथ करते हुए 8 वीक से 40 वीक लग जाते हैं किसी भी ह्यूमन एम्ब्रियो को ग्रोथ करने में। आई थिंक सो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका ओरिजिन और इसकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।